नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा सितंबर माह में ग्रहों के होने वाले गोचर का लग्न राशि पर कैसा प्रभाव होगा, इस पर चल रही है। हमने मेष लग्न राशि का जाना, वृषभ लग्न राशि का जाना। आज हम मिथुन लग्न राशि के बारे में जानेंगे। हमने 2 कुंडलियां बनाई है, एक 15 सितंबर तक, एक 15 सितंबर के बाद। आप देखेंगे कि 15 सितंबर तक काम इच्छा त्रिकोण में 3 ग्रह हैं और 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण नवम भाव धर्म भाव में लगेगा, कुंभ राशि में, और 7 सितंबर से ही पितृपक्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है। काम इच्छा त्रिकोण तृतीय भाव में, जो पराक्रम का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसियों का भाव होता है, उसमें सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु स्थित है। अर्थात भाव हमारे पराक्रम और कम्युनिकेशन को दिखाता है। राशि हमारे सिंह राशि हमारे अथॉरिटी और अधिकार को दिखाती है। उसमें 3 ग्रह हैं। सूर्य जो है वह ऊर्जा का कारक ग्रह है, दायित्व और अधिकार देता है, सृजन की शक्ति प्रदान करता है। ग्रह बुध जो है वह ब्रह्मांड में ग्रहों में राजकुमार है। बुध ग्रह वाणी और व्यापार का कारक ग्रह है, कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। और केतु ग्रह जो है वह विच्छेद का, मुक्ति का कारक ग्रह है। इस प्रकार से चंद्र ग्रहण अर्थात चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन, इमोशन और सुकून, शांति, सुंदरता पर ग्रहण लगेगा। चंद्रमा इस लग्न राशि में कुटुंब, धन और स्वास्थ्य, वाणी भाव का स्वामी होकर धर्म भाव में, नवम भाव में, कुंभ राशि में ग्रहण में रहेगा। अर्थात मन में जो कुटुंब के प्रति, वाणी के प्रति, धन और स्वाद के प्रति, धर्म को लेकर एक चिंता होगी, कुंठा होगी, ऐसा परिवार में आचरण और व्यवहार देखने को मिलेगा। पितृपक्ष भी 7 सितंबर को प्रारंभ होंगे। नवम भाव पितरों का है, पूर्वजों का है। उसमें कुंभ राशि में राहु के द्वारा चंद्र ग्रहण लगाया जाएगा। राहु स्वयं छाया ग्रह है। पितरों को भी हम छाया मानते हैं हमारे वंश की। और राहु कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। और पितृपक्ष में हम पितरों के दर्पण हेतु भोग की व्यवस्था करते हैं, जो कि हम ब्राह्मणों को, गरीबों को, पक्षियों में कौवों को, पशुओं में कुत्तों को और गाय को भोजन प्रसादी देकर अपने विचार से ये भावना जागृत करते हैं कि ये हमारे पितरों को प्राप्त हो, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाती है, दूरसंचार को दिखाती है। अर्थात पितरों के द्वारा परिवार और धन के प्रति धर्म के साथ न्याय करते हुए पितरों के द्वारा परिवार का भाग्य उदय करेंगे और अमृत प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार से 15 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि कुंडली में धर्म त्रिकोण में 3 ग्रह हैं। 21 सितंबर को आंशिक ग्रहण भी लगेगा।
ग्रहण सिंह राशि में इच्छा भाव में लगेगा। 22 सितंबर से नवरात्रा स्थापना है। धर्म त्रिकोण पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव में गुरु, मंगल और राहु 3 ग्रह स्थित है। लग्न में पहले भाव में राशि मिथुन है, पंचम भाव में राशि तुला है और नवम भाव में राशि कुंभ है। पहला भाव हमारे व्यक्तित्व का, सोच विचार का होता है। मिथुन राशि वायु तत्व की है, स्वामी बुध है, कम्युनिकेशन, वाणी, बुद्धि, विवेक के कारक ग्रह हैं। गुरु ग्रह जो है वह हमारे ज्ञान, धर्म और वृद्धि के ग्रह हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव हमारी कला का, मंत्र जाप का, पूर्व जन्म का, प्रेम, प्यार और संतान का भाव है। तुला राशि पंचम भाव में सामंजस्य स्थापित करती है। मंगल जो ग्रह है पंचम भाव में, वे ऊर्जा देते हैं। ग्रहों में सेनापति हैं, सुरक्षा के कारक ग्रह हैं। नवम भाव धर्म का, लक्ष्य का, पूर्वजों का, पितरों का, भाग्य का भाव है। नवम भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि अमृत कलश को दिखाती है, देने का भाव देती है, न्याय की राशि है। राहु ग्रह छाया ग्रह है, वृद्धि के कारक ग्रह हैं, सीमा पार जाकर कार्य करते हैं, ब्रह्म के कारक ग्रह भी हैं। अर्थात 15 सितंबर के बाद व्यक्तित्व में ज्ञान, धर्म की वृद्धि, पूर्ण ऊर्जा, नियंत्रण के साथ संतान से प्रेम, प्यार, नियमों के अंतर्गत कला को उजागर करेंगे। वाणी और व्यवहार में अमृत प्राप्त होगा, पितरों से सहयोग प्राप्त होगा। 21 सितंबर को जब पितृपक्ष समाप्त होगा तो तृतीय भाव पराक्रम और कम्युनिकेशन का जो भाव है उसमें सिंह राशि में केतु के द्वारा आंशिक ग्रहण प्रभाव होगा। अर्थात तृतीय भाव जो पराक्रम और कम्युनिकेशन का है, सिंह राशि ऑथोरिटी, दायित्व के साथ सृजनात्मक राशि है और केतु बीज है। और पितृपक्ष की जब समाप्ति हो रही है तथा नवरात्रा का प्रारंभ होता है तो ये बताता है कि वंश वृद्धि होगी, अधिकार वर्चस्व कायम होगा, कम्युनिकेशन में धर्म होगा, न्याय होगा, साधना होगी, बुराई का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। इस प्रकार से मिथुन लग्न राशि वालों को सितंबर माह में ग्रहों के परिवर्तन, ग्रहण, पितृपक्ष एवं नवरात्रा माता के द्वारा फल प्रदान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।